टाटा ने कह के ले ली ओला की खबर। टाटा को पछाड़ने के प्रयास में ओला ने बना डाली इलेक्ट्रॉनिक कार। अमेरिकी कंपनी की इज्जत बचा लो, ये कहकर गिर गई टाटा के कदमों में। भारत की 2000 करोड़ की डिफेंस डील ने अमेरिका समेत दुनिया को चौंकाया। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के भी आंखों में खटकने लगा भारत। एक डील से ही दुनिया ने लिया भारत के हथियारों का जायजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दो बड़ी खबर देने वाले हैं। एक खबर तो टाटा से रिलेटेड है, जिसमें टाटा ने एक बड़ी डील कर ली है, और दूसरी खबर भारत के डिफेंस को लेकर है। भारत का हथियार दुनिया में हर एक देश को पसंद आ रहा है। इसी के चलते भारत को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर तकरीबन 2000 करोड़ का है। ये खबर आने के बाद से ही भारत के दुश्मनों की हालत खराब हो चुकी है। भारत के हथियार की मांग दुनिया के कोने कोने में लगातार बढ़ती चली जा रही है, और भारत हथियार क्षेत्र में भी अपना नाम बनाता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट टैक्सी कंपनी को टिके रहने के लिए भारत की कंपनी की आवश्यकता पड़ चुकी है। उबर एक अमेरिकन कंपनी है। उबर एक प्राइवेट टैक्सी प्रोवाइडर है, जिसका मार्केट शेयर खराब सर्विस की वजह से कई गुना नीचे गिर चुका है। इसी के चलते हुए उबर की तरफ से कई बड़े कदम उठाने का फैसला कर लिया गया, और अपनी सर्विस को बेहतरीन करके वो एक बार फिर अपने कस्टमर को भरोसा देना चाहती है कि उबर से बेस्ट कुछ नहीं। उबर की तरफ से टाटा को ऑर्डर दिया गया है, जिसमें उबर ने टाटा से कहा है कि उसे 25,000 इलेक्ट्रॉनिक कार चाहिए। और आपको ये भी क्लियर करते चले कि उबर इन गाड़ियों की खरीदार नहीं है, बल्कि उबर की गाड़ियों के टैक्सी ऑपरेटर को ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां डिलीवर की जाएंगी, जो उबर के अंदर टैक्सी का संचालन देश की मेजर सिटीज में करते हैं। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत उबर टाटा से एक्सप्रेस टीआईवी की खरीद करेगी। और आपको ये भी बताते चलें कि एक्सप्रेस टीआईवी 277 किलोमीटर और 315 किलोमीटर रेंज ऑप्शन के साथ आती है। इससे पहले जून 2022 में भी टाटा को एक बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसमें ब्लू स्मार्ट ने टाटा को 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा इस समय टाटा के पास 16,500 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ऑर्डर पड़ा हुआ है। इसको लेकर अभी ये खबर बाहर निकलकर नहीं आई कि टाटा और उबर के बीच में कितने में ये डील फिक्स हुई है। इसके अलावा टाटा को टक्कर देने के लिए मार्केट में ओला की तरफ से एक गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है। ओला अपनी खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का प्रयास कर रहा है, और ओला 2024 तक इस गाड़ी को जल्द से जल्द मार्केट में उतारने की कोशिश कर रहा है। ओला ने अपने स्कूटर की तरह ही इस गाड़ी को लेकर भी मार्केट में हाइप बनाना शुरू कर दिया। ओला टाटा को टक्कर देने के लिए अपनी गाड़ी के फीचर टाटा से बेहतर रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। खबर निकल कर आ रही है कि ओला की इलेक्ट्रॉनिक कार 500 किलोमीटर तक चल सकेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाटा को ओला टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस समय भारत के हथियारों के ऑर्डर की बाढ़ आ चुकी है, और पूरी दुनिया को ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक लगातार भारतीय कंपनियों को विदेशी ऑर्डर मिलते हुए चले जा रहे हैं। और इसमें अगर किसी हथियार की सबसे ज्यादा मांग है तो वो भारतीय मिसाइल की है। दुनिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जो कि भारतीय मिसाइल को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी तरफ से इसे खरीदने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, और किसी भी हालत में उन्हें बस भारतीय मिसाइल ही चाहिए। इसी कड़ी में एक और खबर निकल कर आ रही है कि बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, उसने ये जानकारी दी है कि हमें एक $255 मिलियन का बहुत बड़ा हथियारों का ऑर्डर मिल चुका है। अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए बनेंगे। इसको लेकर बीडीएल की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर इसका अप्रूवल देंगे, तभी हम इस बड़े ऑर्डर को कर पाएंगे। जब भी भारतीय कंपनियों को डिफेंस से लेकर कोई भी बड़ा ऑर्डर मिलता है तो भारतीय कंपनी ऑर्डर ले लेती है, लेकिन उसके बाद इन ऑर्डर के अप्रूवल डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दिए जाते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि हम कहीं ऐसे देश को तो हथियार नहीं बेच रहे जो कि हमारा दुश्मन हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि मान लीजिए जिनको हम हथियार बेच रहे हैं वो हमारा दोस्त तो है, लेकिन हमारे दोस्त का दुश्मन है। जैसे हमारे रूस और अमेरिका से अच्छी बनती है, ऐसे में जिसको हमने हथियार बेचा है वो रूस या अमेरिका का दुश्मन हो, तो ऐसे में हमारे भी रिश्ते रूस और अमेरिका के साथ खराब हो सकते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी हथियार सौदे को अप्रूवल दिया जाता है। अगर हम पुराने डील के बारे में देखें तो जितने भी मिनिस्टर के पास ऑर्डर आए हैं उन्हें डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया है। कभी भी अड़चन हमें डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से देखने को नहीं मिली, और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बड़े ऑर्डर को भी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हरी झंडी दिखा दी जाएगी।
बहुत लोगों के मन में इस हथियार के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ रही होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि बीडीएल की तरफ से साफ तौर से ये नहीं बताया गया कि कौन से हथियार के लिए इतना बड़ा ऑर्डर आया है और कौन से देश की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। अभी ये ऑर्डर अप्रूवल में है, लेकिन सोर्स की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि भारत की जो नाग एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है, ये ऑर्डर भारत को इसके लिए दिया गया है। और जिस देश का नाम सामने निकल कर आ रहा है वो अर्मेनिया है। अर्मेनिया भारत के हथियारों की परफॉर्मेंस से हद से ज्यादा खुश है और इसी के चलते हुए अर्मेनिया की तरफ से $255 मिलियन की भारत के साथ बड़ी डील की गई है। अर्मेनिया भारत के हथियारों पर इस समय टूट पड़ा है, क्योंकि अभी से कुछ समय पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, जिसमें अर्मेनिया ने भारत के स्वाति रडार सिस्टम खरीदे थे और उस रडार सिस्टम की परफॉर्मेंस अर्मेनिया को इतनी ज्यादा पसंद आई कि अर्मेनिया भारत के हथियारों का मुरीद हो गया। और उसके बाद से ही हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि अर्मेनिया भारत से हथियार खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्मेनिया की तरफ से कुछ समय पहले भारत को पिनाका रॉकेट सिस्टम का भी ऑर्डर दिया गया था और इसके बाद अर्मेनिया की तरफ से भारत से तोप खरीदने की बातचीत भी शुरू कर दी गई और इसका भी ऑर्डर प्रोसेस में है। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि अर्मेनिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने की कोशिश में भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अर्मेनिया ने भारत के कई हथियारों को अपनी फेवरेट लिस्ट में रखा हुआ है और समय के साथ साथ भारत से ये उन सभी हथियारों को खरीद लेगा जो कि अर्मेनिया को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से अर्मेनिया भारत के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, इस चीज से भारत को तिगना फायदा हो रहा है। पहला, भारत को इससे फायदा ये हो रहा है कि भारत अर्मेनिया को हथियार बेच रहा है और इससे भारत को मुनाफा हो रहा है, जिसके माध्यम से भारत और भी ज्यादा आधुनिक हथियारों का निर्माण कर पा रहा है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अर्मेनिया का जो भारत के हथियारों के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। इसी के चलते अर्मेनिया की तरफ से भारत को लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर अर्मेनिया के ऊपर टिकी हुई है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्मेनिया को भारत के हथियार इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जरूर भारत के हथियारों में कुछ न कुछ खासियत होगी और पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होगी और भारत से हथियार खरीदने की सोचेगी। तीसरा फायदा हो रहा है डिप्लोमेसी का, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को अजरबैजान और तुर्की का जमकर समर्थन मिल रहा है और वहीं इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन है। अर्मेनिया को भारत नए नए एडवांस लेवल के हथियार देकर इन दोनों को भी कमजोर कर रहा है। इस चीज से आप समझ गए होंगे कि इस हथियार की डील से भारत को कुल मिलाकर फायदा ही फायदा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अर्मेनिया जैसे कई और देश निकल कर आएंगे और भारत से भारत के स्वदेशी हथियार खरीदेंगे, या फिर अभी इसमें टाइम लगेगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।